हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर बोलिए। आपके बच्चे को कब प्रॉब्लम हुई थी? क्या प्रॉब्लम थी पहले? सर हमारे बच्चे को 2 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी। और जी, जी। उसको क्या था, आंख से पानी गिरना और नाक से पानी आना। मतलब जैसे ही धूप ओके। होता था वैसे हो जाता था। और उसके बाद से उसको जुकाम जैसे एलर्जी जैसे पानी नाक से आने लगता था। और फिर अगर हम कोई हम्म। भी दवा दे देते थे तो दवा देने के बाद जाम हो जाता था, तो सांस फूलने की प्रॉब्लम आ गई थी सर। तो इसमें आपने जब वहाँ पे अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर से कांटेक्ट किया था, हाँ तो सर। उनकी जो दवा थी, जो आप एलोपैथिक दवा चला रहे थे या और भी कोई दवा चलाए थे, इसमें होम्योपैथ या आयुर्वेद वगैरह भी कुछ चलाया था आपने उस टाइम पे? हाँ सर चलाए थे हम। यम के गुप्ता के यहाँ से दिखाए थे, दिल्ली के वो भी डॉक्टर हैं, रिटायरमेंट होके आए हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं गोरखपुर नहीं, में। नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने होम्योपैथ या फिर आयुर्वेद, जैसे जनरली लोग बोलते हैं ना कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा ये सब भी चला के देख लीजिए, ऐसा कुछ उस समय आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था इस टाइप का? सर हम एलोपैथी दवा अंग्रेजी दवा बहुत चलाए थे। फिर उसके बाद जो हम्म। लोग बताते थे वो भी करते थे। जैसे लोग कहते थे कि गर्म चीजें दीजिए, तो गर्म चीजें हाँ। देते थे, तुलसी वगैरह का पत्ता काढ़ा उढ़ा बना के देते थे। लेकिन उससे कुछ भी आराम रिलीफ नहीं होता था सर, क्योंकि थोड़े तो देर की जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे तो उन्होंने क्या बताया कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो गई है? सर उन्होंने कहा कि जब बच्चा बड़ा होगा, एज बढ़ेगी तो इम्यूनिटी उसकी मजबूत होगी, तो ये दब हम्म। जाए। यही ओके। बोले। ये तो कितने एलर्जी दिन है वहाँ इस पे तरह की। ट्रीटमेंट? कितने, उन्होंने क्या पहले बोला कि पहले कितने दिन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको? वो बोले कि जब भी दिक्कत होगी, जैसे ही मौसम चेंज होगा तब आपको इनका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, दवा इनको देनी पड़ेगी। तो दवा बीच में कभी बंद हुई थी जब आपने दवा स्टार्ट किया था? नहीं सर, दवा तो बंद नहीं होती, अगर एक आध दिन नहीं देते थे तो फिर दिक्कत हो जाती थी। दवा हम हर रोज कितने देते थे। कितने तरह की गोलियां खानी पड़ती थी उस समय? सर जब एडमिट थे तब तो काफी सारी दवा खाना था उनको, लेकिन जब वो हाँ, हाँ। हॉस्पिटल से निकाल मतलब डिस्चार्ज किए तो बस जी, जी। एक गोली थी, वो एलर्जी की दवा है। जी, जी। प्रोटिनाम यम है, तो वो दवा देते ठीक थे, है। कहते थे कि कोई रात बात में। नहीं, जो भी दवा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो दवा ये खाते थे जब आप घर पे ले आती थी बच्चे को, तो कितने दिन तक इसको ठीक रहता था? फिर कभी मतलब कोई दिक्कत हुई थी कि नहीं हुई थी बीच में? जैसे ही सर शाम को हम रोज रात में डॉक्टर बताए थे दवा देने के लिए, तो हम रात में दवा देते थे। दोपहर के बाद फिर से दिक्कत हो जाती थी, मतलब वही आंख से और नाक से पानी आना, वही से शुरुआत होता था। तो फिर आपने अंग्रेजी दवा कितने दिन तक चलाया होगा आपने, लगभग कुछ आइडिया? हाँ सर, 2 ढाई साल हम दवा चलाए हैं, अंग्रेजी की दवा। ओके। तो आपने जब हमसे कांटेक्ट किया था उस टाइम पे भी बच्चे की हालत कुछ खराब जैसी ही लग रही थी, तभी आपने हमें कांटेक्ट किया था? बहुत खराब थी। दवा हम चला रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा दवा देने के बाद तो आराम रहता था, जब तक दवा का असर रहता था। जी, दवा जी। का असर जैसे ही समाप्त होता था दोपहर के बाद से, फिर वही आंख नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता था। ओके। तो जी। जब आपने हमने आपको जो भी प्रोटोकॉल्स बताया था, तो आपने वो सारे प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो किया हुआ था? हाँ कितने सर। दिन फॉलो करने के बाद में आपकी दवा बंद करनी पड़ी थी बच्चे की, जो आप दवा खिला रहे थे पहले? सर हम 1 महीने तक किए तो हम्म। बिल्कुल दवा बंद हुई, पर मतलब शुरुआत में 1 हफ्ते के बाद तीसरे दिन के बाद से हमको असर पता चलने लगा। आप जब बताए थे तो तीसरे दिन के बाद दवा, पहले आधी दवा, पहले एक पूरी दवा देते थे, फिर आप बताए कि आधी दवा दीजिए, तो फिर हम आधी दवा किए। फिर ऐसे मतलब महीने भर में दवा बंद कर दिए, कभी कभार देना ठीक है। पड़ता था। तो अभी जैसे आपके बच्चे को हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुए कितना दिन हो गया होगा, कितने महीने या कितने साल हुए होंगे कल कि अब एक, आपको हमारे एक ट्रीटमेंट साल की जरूरत नहीं पड़ रही है? पिछली बार अप्रैल में हम आपको गोरखपुर एक बार दिखाए थे, बाकी तो ऐसे फोन से ही आपके जो बताया था उसी को हम हम्म। फॉलो किए थे। और कोई आप दवा नहीं बताए थे, बस तुलसी और हल्दी आप बताए थे, वही हम जी। कर रहे थे। और गाय का घी पैर के तलवे में मालिश करने के लिए आप बताए थे, शुद्ध देसी गाय का, हम्म। वही। और गुनगुने पानी से शहद देते थे सुबह में। जी।
हाँ तो सर। जैसे कि आपके बच्चे को जो तकलीफ हुई थी, जनरली यही लगता था कि आपका बच्चा पता नहीं ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, दवा इसकी नहीं बंद हो सर, हम सकती है तो कि नहीं एकदम हो मतलब सकती है। हमको ऐसे लगता था कि जब बड़े 18 साल के बाद डॉक्टर बोले कि 18 साल के बाद ही ये चीज दब सकता है, जब इम्यूनिटी इनकी मजबूत होगी। हम्म। अस्थमा की भी जांच कराए, सारी जांच भी हो गया था, सब कुछ किए थे, लेकिन फिर भी हमको दवा देना ही देना पड़ता था। तो उस समय बच्चे को स्कूल भेज पाते थे आप जब दवाई चलाई जाती थी? नहीं नहीं, हाँ सर, दोपहर तक तो ठीक रहते थे, हम्म। लेकिन दोपहर के बाद से दिक्कत हो जाती थी, तो कई दिनों तक जब दिक्कत बढ़ गई, एक वो डॉक्टर बोले कि एक आध दिन दवा बंद कर दीजिए, देख लीजिए। जब बंद करते थे तो फिर दिक्कत हो जाती थी, तब तब नहीं मतलब दवा भेजते थे। बंद करने के बाद तुरंत प्रॉब्लम हो ही जाती थी, और अभी दवा बंद किए हुए कितना दिन हो गया होगा इनको? सर 1 साल हुआ होगा, नवंबर, कितना, 11 महीने, 11 महीने सर। 11 महीने हो गया दवा बंद किए हाँ हो? सर। तो अभी बीच एक में कभी आपको लगा कि दवा चलाने की जरूरत पड़ी हो, एलोपैथ एक या दो किसी बार और तरह जैसे की कोई? नॉर्मली, सर एक दो बार नॉर्मली जैसे सर्दी जुकाम होता है वैसे हुआ था, सर्दी लेकिन जुकाम देखिए, एक्चुअली सर्दी जुकाम होना बहुत जरूरी है। अगर तो सर्दी जुकाम नहीं होगा तो हम्म, आपको पता होगा जब किसी को जॉन्डिस होता है, पीलिया होती है, तो हाँ सर्दी सर। जुकाम करने के लिए लोग बोलते हैं ना कि ठंडी चीजों को खाइए जिससे आपको सर्दी जुकाम होगा तो आपको पीलिया की बिल्कुल। शिकायत नहीं हो सकती है। तो हम्म सर्दी जुकाम होना इट्स नेचुरल, ये बहुत नॉर्मल चीज है और होना भी चाहिए। कई बार अगर नहीं होता है तो होने के लिए दवा देनी पड़ती है, उससे लीवर ठीक हम्म। रहता है। जब लीवर ठीक रहेगा तो आपके बच्चे को आराम मिलेगा, बच्चे की ग्रोथ होगी। तो अभी आपका बच्चा पहले से और अब में कैसा लगता है देखने में? सर पहले से तो बहुत ठीक है, मतलब जैसे पहले रहते थे, मतलब बीमार होने से पहले 3 साल के पहले, वैसे ही अब रहते हैं नॉर्मल। सब कुछ खाना पीना, घूमना, पढ़ना, वही अभी आपको बताया ना कि बीच बीच में कभी कभार मान लीजिए 6 महीने में सर्दी जुकाम नहीं, हो वो जाए। तो नॉर्मल सी बात है, वो तो सभी हाँ बच्चों को होती है और होना भी चाहिए, वो आवश्यक भी है होना। क्योंकि वो, उसको बोलते हैं हम लोग तीव्र रोग। तीव्र रोग जो होता है सर्दी जुकाम 2-3 दिन के लिए आएगा फिर अपने आप चला भी जाएगा, उसके लिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो अभी आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक है तो आप एक बार अपने बच्चे से मिलवा सकती हैं। राज को बुलाइए। हाँ सर एकदम, राज क्योंकि को देखिए बुलाइए। यह सिर्फ आपके बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं इस तरह से जो लोग दवा खा रहे सर हैं। हम तो और एकदम उनको हर ऐसा बोला ऐसे। जाता है कि जब बच्चे की उम्र 18 साल की हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक इतनी हाँ ज्यादा सर। वो दवाइयाँ खा चुके हुए होते हैं कि और भी कई सारे साइड इफेक्ट आने की वजह से कुछ पता नहीं होता कि कौन कौन सी और भी बीमारियां हो रही हैं कि नहीं हो रही, कुछ कोई कह नहीं सकता है। तो बेहतर हाँ, है जैसे आपने जो भी प्राकृतिक चिकित्सा से जो भी आपने परामर्श लिया उसको आपने 2 से 3 महीने अच्छी तरह से फॉलो किया। तो एक अगर, वजह बात से सर हमको दवा बंद कर देनी पड़ी, वही पहले ऐसे डायरेक्ट दवा नहीं बंद किए, पूरी दवा हाँ हाँ, देते थे, हाफ दवा, तिहाई हिस्सा देने लगे, फिर हाफ देने लगे, फिर उसके बाद एक हिस्सा देने लगे दवा में। ऐसे करते जी करते जी, मतलब 1 महीने मान लीजिए बहुत हुआ होगा, तो 1.5 महीने में दवा बंद हो गई। ठीक है। बोलो। हेलो, हेलो। अभी यस आप सर। पेड़ का चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ जी, नमस्ते। नाम अभी सुबह सुबह में उठ करके जब हम्म। आप हमारे साथ योगा करते थे आज से करीब 9-10 महीने पहले, तो उस समय पेड़ का चक्कर भी लगाते थे, तो अभी आप चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? नहीं अब नहीं लगा। ठीक है, तो अभी आपको कोई दिक्कत होती है सांस वांस लेने में? नहीं, अब नहीं दिक्कत होती है, पहले होती थी। दौड़ने में, चलने में, साइकिल चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी आपको? नहीं होती थी, अब नहीं होती है। अब खाने पीने ठीक में है। सब कुछ खाते हो? सब कुछ। चावल तो हर रोज खाते हो ना? हाँ चावल खाते हैं। किसी चीज को खाने से कोई दिक्कत तो नहीं होती है आपको, जैसे चावल दाल रोटी सब्जी, दूध नहीं दही कुछ भी? नहीं, अगर दही खा लेते पहले हैं तो तो, आप, दही खा लेते हैं तब सर्दी हो जाती है। ओके ओके, पहले तो अब आपका दूध दही सब बंद कर दिया गया था? फ्रिज से दही खाएंगे तो फिर जुकाम तो होगा ही। चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि बाकी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो लोग घर पे बैठे अपने आप को ठीक कर पाएंगे इस तरह की समस्याओं को? हाँ, घर पे बैठे हुए ठीक कर सकते हैं।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन आपका आपकी परामर्श चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन आपका परामर्श चाहिए कि आप अगर चाहेंगे तो ठीक कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं ठीक करेंगे। नहीं नहीं, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। नेचर में बहुत बड़ी शक्ति है, नेचर के थ्रू सब लोग ठीक हो सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको लगभग 1 साल होने वाला है और आप पूरी तरह से ठीक हैं, किसी प्रकार की कोई दवा नहीं खानी पड़ रही है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं आपकी। तो बेस्ट है। आपके फादर कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं आपके? आपके पिताजी हैं अभी? हाँ, बुला रहे हैं हाँ, सर। आइए। हाँ जी, नमस्कार। आपको इधर उधर कहीं दिक्कत तो नहीं होती ना बच्चे को लेकर के कि यहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ इस तरह से? नहीं अब तो सर, अब आप ऐसी कोई ठीक लग रहा होगा, 1 साल से कोई दिक्कत नहीं होती है तो बच्चे। नहीं सर, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और नॉर्मली बुखार जुकाम तो हर किसी को होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए कि आप और लोगों के लिए जिनको जिनके भी बच्चे को इस तरह की समस्या है, उन बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, हमारे समझ से जिनके भी बच्चे ऐसे हैं कंडीशन में, अगर जी जी। आपसे सलाह लेकर के उसका सही उपयोग करेंगे तो 100 में 100% ठीक हो जाएंगे। आपका बच्चा जैसे अभी पहले से ठीक है और किसी प्रकार की कोई दवा नहीं, अगर देखा जाए तो 11 महीने से कोई दवा नहीं खाना पड़ा है, किसी तरह की ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई कि आपको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा हो, जबकि पहले आपको बार बार ऐसा डर लगा रहता था कि क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। तो अब हाँ लगभग सर, ऐसी 11 महीने से इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, तो आपको कोई भी समस्या काफी नहीं। अच्छा लग रहा होगा। तो इससे आपको क्या ऐसा विश्वास हो रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने आप को अपने घर पे ही रह करके ठीक कर सकते हैं? हाँ सर, 100%, लेकिन उसमें हमारे हिसाब से आपका सहयोग होना चाहिए। जैसे हाँ, मान वो लीजिए, वो बिल्कुल परामर्श बिल्कुल के सही अनुसार बात। जो आप सुझाव देंगे उस पर अगर सही उतरेगा आदमी तो 90% क्या 100% ठीक हो जाएगा। जब भी बच्चे को दिक्कत होती थी हर समय बात करते थे, जैसे ट्रीटमेंट करते थे वो वहां तो से आप। हर समय बात हो जाती थी, लेकिन अगर डॉक्टर वहां से बता दें और हम लोग यहाँ उसका उपयोग ना करें तो फिर तो फायदा कहाँ से होगा। नहीं, वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आप जो चीज़ बताई जाए अगर नहीं करेंगे तो नहीं फायदा हो सकता है। लेकिन अगर जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि जिनके भी बच्चों की तबीयत इस तरह से परेशान रहती है, खराब रहते हैं, जिनको हमेशा डर बना रहता है कि क्या पता कब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए, और ये खुद सांस हमेशा की समस्या कभी भी अग्रेसिव हो जाती है, लोगों को पता नहीं, आपको भी नहीं पता होता था कि कब इसको दिक्कत आ जाएगी, कब लेके जाना पड़ जाएगा। नहीं सर, ये तो तो हमें अब भी नहीं। हाँ, तो उस चीज से जैसे आप बच गए हैं और अभी आपका बच्चा 11-12 महीने से बिल्कुल ठीक है, एकदम सब कुछ नॉर्मल है। तो इसी स्थिति में जो लोग भी इस तरह से परेशान हैं वो लोग भी अपने बच्चे को घर पे ही रह करके ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने आने की जरूरत पड़ी इस दौरान जब आपको हमने अपना ट्रीटमेंट एडवाइस किया था तो? नहीं सर, घर पे रहकर ही हमारा बच्चा ठीक हो गया। कहीं बिल्कुल, जाने आने बहुत की बढ़िया। आवश्यकता नहीं है। चलिए, आपका टेम्पर। एक जो बच्चा ठीक हुआ इस तरह से, मुझे लगता है कि आपकी बातों को सुन करके और लोगों को भी इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल में बहुत बड़े बिल्डिंग को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल नियम को अच्छी तरह से समझिए और उसको कीजिए, तो आप किसी भी तरह की गंभीर से गंभीर बीमारी को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। सही इस बात। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप जो कर रहे हैं गंभीर से गंभीर बीमारी नियम से करेंगे तो 100% हमें अब विश्वास हो गया कि ठीक हो जाएगा आयुर्वेद के हिसाब चलिए, तो ठीक है, इसी के साथ फिर हम आपसे विदा लेते हैं, फिर से। अच्छा मिलेंगे। सर, अच्छा सर, ओके, नमस्कार। 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 नमस्कार।